तो सुचारिता, दो बार हमें भी सुनने में अच्छा लगा, इसे समझने में, और कोई भी क्लियर ये नहीं कहेगा, लेकिन ये जरूर कहेगा कि हाँ हिट हमने किया। तो जब हम एक साथ कई गोले दाग रहे होते हैं उसमें हिट हो जाता है, कुछ ऐसी बातें। सुचारिता, बिल्कुल उन्होंने यही कहा, क्योंकि शवन ने उनसे जब पूछा कि क्या न्यूक्लियर साइट्स को हमने टारगेट किया था, उन्होंने कहा, उन्होंने फिर से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया और उन्होंने ये कहा कि हमने इसे टारगेट नहीं किया, लेकिन दे गॉट हिट। यानी कि ये पहली बार कैमरे पर एक तरह से सामने आया है कि कैसे पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स हिट हुई थी और उसके बाद वहां पर हड़कंप मचा था। इसका असर क्या हुआ था, वहां पर एक हड़कंप मचा और उसके बाद वो शवन ने आगे उनसे पूछा भी क्या इसी वजह से वो अमेरिका के पास भागते हुए गए, और उन्होंने कहा बिल्कुल यही वजह थी। फिर शवन ने उनसे ये भी पूछा कि क्या हम यहां पर रुक जाते तो अगर वो सीज फायर की मांग नहीं करते, तो उन्होंने कहा नहीं। इसका मतलब क्या है, यानी भारत अपनी वो स्ट्राइक्स बनाए रखता। अगर वो वहां अमेरिका के पास भागते हुए गए, फिर भारत के पास आए सीज फायर की गुहार लगाने, तब जाकर भारत रुका है, वरना भारत नहीं रुकता, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये बहुत बड़ी बात जो पहली बार कैमरे पर आई है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स क्या पाकिस्तान में हिट हुई, इसे लेकर लगातार चर्चाएं पाकिस्तान में भी थी, भारत में भी थी। इस पर पहली बार कैमरे पर एक तरह से इसको लेकर खुलासा हुआ है, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल बता रहे हैं वो एमओडी यानी कि रक्षा मंत्रालय के एडवाइजर रहे उस दौरान जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ। यह भी जरूरी है बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल उस वक्त एडवाइजर थे जब एमओडी के, जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने कैरी आउट किया पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा कि हमने हिट नहीं किया, दे गॉट हिट, जिसकी वजह से हड़कंप मचा, जिसकी वजह से वो डरे। वो ये भी कहते हैं दे गॉट स्कैर्ड, यानी कि पाकिस्तान में एक डर फैल गया और उसके बाद वो भागते हुए सीज फायर के लिए आए हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। यानी अब ये भी पता लग गया है कि जिस तरह से न्यूक्लियर साइट्स को हिट करने की खबरें आई थी, जिस तरह से ये चर्चाएं हुई कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइट्स क्या हिट हुई, उसमें क्या तथ्य थे कि नहीं थे, इसे लेकर चर्चाएं हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में होती रही। उसको लेकर एक बड़ा खुलासा कैमरे पर पहली बार है जब शवन से लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि दे डिड गेट हिट, यानी कि वो जो न्यूक्लियर साइट्स थी जो पाकिस्तान के अंदर थी वो शिकार हुई। हमने शिकार नहीं किया उन्हें, लेकिन वो शिकार हो गई। इसका सीधा मतलब ये, हमने अपने टारगेट्स सेट किए थे और उन टारगेट्स में से कैसे एक टारगेट की जगह न्यूक्लियर साइट्स हिट हुई। अब इसका मतलब पाकिस्तान में जो डर और जो सीज फायर के लिए गुहार, जो कि बातचीत के लिए जो एक तरह की स्क्रैम्बलिंग हुई, अमेरिका के पास जाना, भारत से सीज फायर की गुहार लगाना, ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर ये चलता रहेगा तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये क्योंकि इसी कॉन्वर्सेशन में, इस इंटरव्यू में शवन उनसे आगे पूछते हैं कि क्या हम रुकते, तो वो कहते हैं स्पष्ट तरीके से नो, यानी कि अगर ये हस्तक्षेप नहीं होता तो भारत रुकता नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। भारत और टारगेट हिट करता और वो शायद बहुत ज्यादा घातक पाकिस्तान के लिए होता। मैं एक बार फिर से बता दूं, जब शवन कहते हैं, और इस इंटरव्यू में हम सुना भी रहे हैं बार बार, क्योंकि हम एक उसका स्पेसिफिक हिस्सा अपने दर्शकों को सुना रहे हैं, लेकिन जो हिस्सा जिसमें शवन बिल्कुल क्लियरली पूछ रहे हैं कि क्या यही वजह थी कि पाकिस्तान भागता हुआ गया और कहा, पाकिस्तान भागता हुआ आया और कहा कि अब बंद करो, तो वो कह रहे हैं इफ यू हिट वेरी वैल्यूएबल टारगेट्स, इफ यू चोजन योर टारगेट्स वेरी वेल एंड इफ यू हिट देम सो हार्ड दैट दे हैव गॉट टू रीच आउट टू यू, यू हैव डन योर डिलीवरी। यानी आपने उनके यहाँ पर इतनी क्षति पहुंचाई, आपने उनके टारगेट्स ऐसे हिट किए जिससे उनको भारी नुकसान हुआ और वो आपके पास भागते हुए आए, तो आपने अपना काम बहुत शानदार तरीके से कर दिया है। तो ये जो मैसेजिंग है, मैं फिर कह रही हूं, पहली बार कैमरे पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स हिट होने की जो बात आई है वो इस इंटरव्यू में आई है जो लेफ्टिनेंट जनरल खंडेर से बात शवन सेन ने की है, और शवन को वो सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि कैसे न्यूक्लियर साइट्स हिट हो गई थी, उन्होंने टारगेट नहीं की, और इसका हड़कंप कैसे इस सीज फायर के लिए की शक्ल में आया, कैसे पाकिस्तान भागता हुआ भारत के पास भी आया और कैसे पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगा रहा था कि हमें बचा लो, वो बड़ा क्लियरली इस कॉन्वर्सेशन में, इस बातचीत में सामने आया है। जैसा कि सुचारिता, आप इस इंटरव्यू का जिक्र कर रही हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर कर रही हैं, लेकिन एक सवाल तो बिल्कुल जायज बनता, आज तक हमने ऐसा कोई भूकंप नहीं देखा जिसमें एक के बाद एक 10 आए हों और कहां उसका केंद्र है ये पता ना चल रहा हो। धरती कांप रही है पाकिस्तान की, लेकिन पता ना चल रहा हो, तो इसे कोरिलेट करें क्या उस घटना से?
देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए भी बहुत सारे लोग इसी सवाल को पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में कई भूकंप के झटके आए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकती हूँ कि वो उसका एक सीधा नतीजा है, लेकिन वहाँ पर लोगों ने ये सवाल उठाए और वहाँ की सरकार इस पर चुप रही है, वो कुछ कह नहीं रही है। लेकिन पहली बार जब हमने बताया कैमरे पर कि कैसे वहाँ पर एक टारगेट हिट हुआ, इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान ने मजबूर होकर, उन्हें पता था उनके वैल्यूएबल एसेट्स भारत की टारगेट के रेंज में है। भारत ने बहुत केयरफुली अपने टारगेट्स सेलेक्ट किए हैं। अब जो आज पाकिस्तान का एक डोजियर का जो खबर आ रही है, जो डोजियर पाकिस्तान ने दिया है बाकी देशों को, उसमें भी एक खबर आई कि कैसे 28 लोकेशंस ऐसी हैं, जिसको आप विवेक अभी दिखा भी रहे थे दर्शकों को, 28 लोकेशंस जहां भारत ने टारगेट किया और उन्हें मारा है। तो वो खुद कबूल रहे हैं कि उन्हें बुरी तरह से मारा गया। और उसी में ये खबर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करने को लेकर, जैसे मैंने कहा कि पहली बार कैमरे पर कबूलनामा है और पहली बार कैमरे पर इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आई है उस व्यक्ति से जो सीधे रक्षा मंत्रालय के एक सीनियर एडवाइजर रहे उस दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर को कैरी ऑन किया गया। यानी वो बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने टारगेट सेलेक्ट किए, हमने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो घुटनों पर आ जाएं। यही वो कह रहे हैं जब वो शवन से बात भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है विवेक, क्योंकि जिस तरह से ये कैमरे पर आया है कि न्यूक्लियर एसेट्स उनके हिट हो गए, हमने टारगेट नहीं किए। और उन्होंने कहा कि आपको याद है यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था, डीजी एरोप से पूछा गया था और उन्होंने कहा कि आपने सुना क्या? मैंने नहीं सुना, हमने उन्हें हिट नहीं किया, हमें नहीं पता है कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स कहाँ हैं, ये उन्होंने क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो हमने अपने टारगेट्स हिट किए और उस दौरान उनकी न्यूक्लियर साइट अगर हिट हुई तो उसके चलते कैसे वो मजबूर होकर घुटनों पर आए हैं। वी डिड नॉट हिट बट इट गॉट हिट। इन शब्दों पर गौर कीजिए, बहुत बहुत सांकेतिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताते हुए कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है उसका सीधा असर भारत की एक स्ट्राइक और भारत की मार के चलते हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी खबर है। एक छोटा सा